और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। उज्जैन से यह खबर सामने आ रही है, जहां एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर रहे हैं सादगी अपनाने की, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करने की, लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी की इस अपील को नेता ही भूल गए हैं। बीजेपी नेता का एक बड़ा काफिला राजधानी भोपाल पहुंचा। बीजेपी नेता के स्वागत ने अलग ही तस्वीर पेश कर दी है। उज्जैन से भोपाल तक करीब 500 गाड़ियों का एक बड़ा काफिला पहुंचा, जिससे लंबा जाम लगा। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये नवनियुक्त पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष सौभाग्य सिंह का काफिला है। नवनियुक्त चेयरमैन ने पदभार संभाल लिया है। सौभाग्य सिंह के स्वागत में किस तरह भीड़ उमड़ी है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्वागत में भारी भीड़ उमड़ी, समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन किया और अब इस भव्य काफिले को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ तो पीएम मोदी देशवासियों से पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करने और सादगी अपनाने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भोपाल में बीजेपी नेता के स्वागत ने यह तस्वीर पेश की है, जिसको लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, ये हैं नवनियुक्त पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष सौभाग्य सिंह, जिनके स्वागत में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। समर्थकों ने कुछ इस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया कि लंबा जाम पूरे मार्ग पर लग गया। नवनियुक्त चेयरमैन ने पदभार तो संभाल लिया है, लेकिन अब उनका यह स्वागत, यह भव्य काफिला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल अपील की है पूरे देश के नागरिकों से कि पेट्रोल डीजल की बचत करें, जितना कम हो सके खर्च करें। मैं उनकी बचत करते हुए उनकी ही पार्टी के जो नेता हैं, जिनको कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बने हैं, सौभाग्य सिंह ठाकुर वो नाम लिखते हैं। आज इंदौर से भोपाल निकल रहा था मैं, तो जगह जगह जामों में मैं भी फंसा हुआ था। जब आगे जाने पे पता लगा कि ये जाम किस बात का है, तो पता लगा कि हजारों की संख्या में इनके सौभाग्य सिंह ठाकुर अपने काफिले में हजारों की संख्या में 4 व्हीलर ले जा रहे हैं, धज्जियां पेट्रोल डीजल की और बचत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपने देखी हैं जो कई बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। और इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ भोपाल से सहयोगी सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे सूरज का। सूरज, एक तरफ तो हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये अपील कर रहे हैं, दूसरी बार उन्होंने देशवासियों से अपील की है पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करने की, सादगी अपनाने की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखिए बीजेपी नेता का ये भव्य काफिला जो अब विवादों में घिर गया है। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों का दौर है वो जारी है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि डीजल और पेट्रोल जो है वो हम उनका उत्पादन नहीं कर सकते, ऐसे में हमें उनको बचाकर चलना चाहिए और समय हो तो कार पूलिंग करनी चाहिए। 4 से 5 नेता एक गाड़ी में यदि लोकल में जा रहे हैं तो कार पूलिंग के माध्यम से डीजल पेट्रोल की खपत पर कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं पार्टी के नेता कहीं न कहीं उस बयान को या उनके जो उनकी अपील है उसको बेअसर करते नजर आ रहे हैं, अनसुना करते नजर आ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों के काफिले से भोपाल पहुंच रहे हैं। आप समझ सकते हैं यदि उज्जैन से भोपाल आप आ रहे हैं तो करीब 200 किलोमीटर का ये सफर होता है। इसमें आप देखिए जिस तरीके से गाड़ियों का रेला है, सैकड़ों की संख्या में 100, 200, 500 गाड़ियों से वो आ रहे हैं, तो कितना डीजल पेट्रोल लगेगा। और क्या जिस तरीके से बीजेपी नेता बात करते हैं कि लोगों को अवेयर करें, और वो यदि खुद ही इस प्रकार से लापरवाही करेंगे तो आम जनता पर क्या असर होगा। शायद यही कारण है कि जो लोग जाम में फंसे उन्होंने भी कहीं न कहीं सवाल उठाया कि आखिर क्या मकसद है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता ही नहीं समझ पा रहे कि प्रधानमंत्री की अपील का मकसद क्या है, तो क्यों ये लापरवाह है और बेपरवाह है। सब यही कारण है कि हम देख रहे हैं आए दिन राजधानी भोपाल में भी पिछले एक हफ्ते से जिस तरीके से पदभार ग्रहण का दौर चल रहा है, हर दूसरी तीसरी गाड़ी पर बैनर पोस्टर लगा होता है और वो काफिले की गाड़ी होती है जो अपने माननीय के साथ पदभार ग्रहण में शामिल हुई है। तो कहीं न कहीं असर जो है वो होना चाहिए, लेकिन वो अपील का असर बेअसर हो रहा है। अब देखना होगा पार्टी संगठन इस मामले में नवनियुक्त नेताओं को क्या समझाइश देती है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से अपील की जा रही है कि सैकड़ों गाड़ियों का काफिला नहीं बल्कि कार पूलिंग कर जाएं, और देखिए नेता सैकड़ों की संख्या में बैनर पोस्टर लगाकर भोपाल पहुंच रहे हैं, पदभार ग्रहण कर रहे हैं, तो आम जनता पर इसका क्या असर होगा। बिल्कुल सूरज, जनता में तो गलत मैसेज गया है, लेकिन देखना होगा कि इस स्थिति को किस तरह से अब नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि विवादों में ये पूरा काफिला और सौभाग्य सिंह वो खुद अब गिर गए हैं। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका।